दोस्तों, मैं नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हमने शाम को बनाया है बहुत ही बढ़िया स्नैक्स, जिसको हम खाएं तो पिज्ज़ा और बर्गर को भी भूल जाएं। तो आज दोस्तों हमने वही बनाया है ब्रेड से, और मात्र कुछ ही वेजिटेबल के साथ। तो दोस्तों, हम पे वेजिटेबल पड़ी थी भी, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ इसी से बना ले जाए। और ब्रेड भी रखी हुई थी, तो हमने सोचा कुछ इसी से ट्राई किया जाए। तो दोस्तों, आज हमने बनाया है वेज चीज टोस्ट। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं फटाफट अपनी रसोई में जाकर और इसका आनंद लेते हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारी रसोई में और फटाफट बनाते हैं क्या, वेज चीज टोस्ट। चलिए हमारे साथ। और वेज चीज टोस्ट बनाने के लिए हमने ये फिलहाल 3 सब्जियां ली हैं, जिसमें पत्ता गोभी, एक गाजर और एक शिमला मिर्च। और सबसे पहले हम गाजर को ऊपर से बढ़िया तरीके से इस तरीके से छील लेते हैं, जिससे कि उसकी गंदगी निकल जाए। और इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं चॉपर। और गाजर को छोटा छोटा काट कर इसे हम चॉपर की मदद से बढ़िया तरीके से चॉप कर लेते हैं। हमें ज़्यादा चॉप भी नहीं चाहिए गाजर। और दोस्तों, ये देखिए हमारी दरदरी सी गाजर इस तरीके से चॉप हो गई है। और इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी में हम करेंगे शिमला मिर्च को भी चॉप। और हमने छोटे छोटे शिमला मिर्च को काट कर इसमें भी कर लिया है चॉप। और देखिए हमारी शिमला मिर्च भी चॉप हो चुकी है। इसको भी प्लेट में निकाल लीजिए। और दोस्तों, उसके बाद हम चॉपर में ही पत्ता गोभी को भी चॉप कर लेते हैं। और पत्ता गोभी भी चॉप हो चुकी है। चलिए, इन तीनों सब्जियों को हमने बढ़िया तरीके से चॉप कर लिया है। और इन सब्जियों को करेंगे हम सौटे हल्का सा। और दोस्तों, एक पैन लिया है, उसमें हल्का सा ऑयल डालने के बाद सबसे पहले हमने पत्ता गोभी डाल दी है। और पत्ता गोभी को हल्का सौटे करने के बाद इसके बाद हम लेंगे गाजर। और गाजर के बाद ही हम डाल देंगे शिमला मिर्च। इसको हमें ज़्यादा सौटे नहीं, यानी कि ज़्यादा पकाना नहीं है। इसको हल्का सा ही, मुश्किल से 5 मिनट ही हमें इसको पकाना है। और दोस्तों देखिए, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़े से मसाले। और सबसे पहले इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। और दोस्तों, इन तीनों मसालों को हम सब्जी में करेंगे बढ़िया तरीके से मिक्स। और उसके बाद हमने इसमें डाल दी है केचप थोड़ी सी और वेज मेयोनीज। और दोस्तों, ये हमने 2 सॉसें फ़िलहाल इस्तेमाल की है। और इसके बाद इनको भी वेजेस में हम मिला देंगे। और दोस्तों, इसे हम देखिए थोड़ा सा हमने डाल दिया हरी चटनी फ्लेवर के लिए, हरे धनिए की चटनी। और इसको भी मिक्स करने के बाद अब कर देंगे हम गैस को बंद और सब्जी को होने देंगे ठंडा। और इधर हमने पनीर भी ले रखा है। और पनीर को इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे, जिससे कि हम ब्रेड के बीच में इस पनीर को लगाएं। और दोस्तों देखिए, इस तरीके से हमें पनीर के पीसेस को काट कर रख लेना है। और चलिए, इसके बाद हम लेंगे ब्रेड को और एक एक पीस को इस तरीके से हल्के हाथों से हम ब्रेड को बेलन की मदद से बेल लेते हैं। आपको जितने पीस चाहिए उस हिसाब से आप इसको पीसेस को बेल सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल हमने 4 पीसेस लिए हैं। और चलिए, ये चारों पीसेस हमारे बिलकर हो गए हैं तैयार। और पीसेस बेल जाने के बाद हम लेंगे जो हमने वेजिस तैयार करके रखी थी, उसको इस तरीके से सेंटर में हम लंबे स्टाइल से इसको इस तरीके से फैला देते हैं। चारों पीसेस में हम सबसे पहले इस तरीके से वेजेस को फैला देते हैं। और दोस्तों देखिए, हमने इस तरीके से वेजेस को ब्रेड के ऊपर फैला दी है। और उसके बाद हम लेंगे पनीर का जो पीस काट के रखा हुआ था, और चारों पीसेस में हम पनीर को भी सेंटर में रख देंगे। और पनीर रखने के बाद अब इस पर डालेंगे हम चीज़। और जितनी आपको चीज़ पसंद हो उस हिसाब से आप इतनी चीज़ इसके अंदर भर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, हमने चारों पीसेस के अंदर इस तरीके से चीज़ को कद्दूकस कर दिया। और चलिए, अब इस तरीके से सेंटर को दोनों को पकड़ेंगे और फोल्ड कर देंगे और इस पर लगा देंगे टूथपिक, जिससे कि हमारे ये जब हम बेक करें तो ये खुले नहीं। और देखिए, हमारे ये वेज चीज टोस्ट इस तरीके से बनकर हो जाएंगे तैयार। चलिए, अब बारी आती है इनको बेक करने की।
और दोस्तों हमने 3 पीसेस को रख दिया है माइक्रोवेव के अंदर और इसको पिज़्ज़ा पर सेट कर देंगे। लगभग लगेंगे 15 मिनट। तो दोस्तों चलिए इंतज़ार करते हैं 15 मिनट का। और दोस्तों 15 मिनट होने के बाद आपके ये वेज चीज़ टोस्ट बनकर हो गए हैं तैयार। चलिए दोस्तों आप भी बच्चों को खिलाइए और आनंद लीजिए वेज चीज़ टोस्ट का। भूल जाएंगे बर्गर पिज़्ज़ा को। चलिए दोस्तों फिलहाल तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं, तो हम तो चले भैया इसका आनंद लेने। तो फिलहाल हम ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पड़ोस वाला घंटा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों हम तो खाने चले इसको।